हेलो बच्चा लोग, चलिए एडवांस थर्मोडायनेमिक्स 2006 का क्वेश्चन करते हैं। और आई थिंक ये अभी तक का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है जितना क्वेश्चन हमने किया है। अगर आप नहीं करके गए या आपको नहीं पता है कि इस तरह से अप्रोच होगा तो मुश्किल हो सकता है। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस बोल रहे हैं, तो आइडियल गैस मतलब डेल्टा यू और डेल्टा एच का एन सी पी डेल्टा डी या एन सी पी डेल्टा डी वैलिड है। एक प्रोसेस अंडरगो करता है, प्रोसेस नहीं बता रहा है, इन विच रेशियो ऑफ पी बाई वी at any instant is constant, तो P1 by V1 इक्वल टू P2 by V2 इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम है। इसका मतलब ये भी होता है कि चेंज इन प्रेशर भी चेंज इन वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ P नहीं, डी पी इक्वल टू डी वी भी यहाँ से बोल सकते हैं। व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी? मोलर हीट कैपेसिटी मतलब ही क्या हो गया, N इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 है। आइडियल गैस दिया हुआ है, मोनो एटॉमिक दिया हुआ है। मोनो एटॉमिक सुनते साथ क्या पता चलता है, सी वी कितना होगा अगर ज़रूरत पड़ा तो 3/2 R, सी पी कितना होगा 5/2 R अगर ज़रूरत पड़ा तो। ठीक है, ये सब डेटा अपने को पहले से पता होता है, ये लोग याद करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तो होता था C, और C होता है जितना हीट किसी को दिए पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर वो चेंज कर पा रहा है। अब Q जो है वो सिर्फ अपने को दिखता है फर्स्ट लॉ में, Q प्लस डब्ल्यू। वर्क डन को हमेशा पी डी वी बोलते हैं, है ना, P इंटू डी वी, ये एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन है। डेल्टा तब बोलेंगे बड़ा चेंज जब है ना। पी एक्सटर्नल के जगह यहाँ पी इंटरनल यूज़ करते हैं, तो डी पी नहीं बोलते हैं क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं मानते कि चेंज होता है कभी। ठीक है, मोरलेस फिक्स मानते हैं, थोड़ा मोड़ा जो चेंज होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसलिए पी इंटरनल लेते हैं और इसको भी डी पी नहीं लिखते हैं कभी, ये होता है पी इंटू डी वी। ये भी एक डिस्क्लेमर है। जबकि डेल्टा पी वी फॉर्मूला होता है किस में, एडियाबैटिक नहीं, हीट इंथैल्पी वाले फॉर्मूले में, उसमें होता था डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, वो डिफाइंड ही ऐसा है, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे भी डेल्टा पी वी होगा, नहीं ऐसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से Q क्या आएगा, Q इक्वल टू अपना आएगा डेल्टा यू, ठीक है, जो कि एन सी वी डेल्टा टी होता है, और ये एक्चुअली माइनस में होता है साइन कन्वेंशन मैच कराने के लिए, तो उधर जाके ये प्लस में हो गया। अब बात ये है कि पी डी वी को अपन, क्योंकि अपने को चाहिए Q/2, ये होता है एन सी वी, स्मॉल चेंज ही ले लेते हैं चलिए, ये भी अपने को टी के टर्म्स में चाहिए, मतलब एन आर टी आएगा कि नहीं ये आपको पता होना चाहिए। पी डी वी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर है कि नहीं है, यहीं पे ट्रिकी पार्ट है। तो अपन को Q चाहिए, बाई डी टी बोल देते हैं, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी डी टी, और यहाँ पे अगर पी डी वी को एन तो नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है, आर इंटू टी डी टी वगैरह लिख पाए तो मज़ा आ जाए। ठीक है, अब इसी में ट्रिकी पार्ट है। अब देखिए होता क्या है, अपने को पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन कोई डिफ्रेंशिएट करेगा ना, अगर डिफ्रेंशिएट करेगा एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ 1, तो ये आर टी लिख लेते हैं, तो कोई डिफ्रेंशिएट करेगा तो उसको क्या बोलना पड़ता है, मैथमेटिकल लॉजिक से ऐसा बोलना पड़ता है। यहाँ पे आर तो चेंज हो नहीं सकता है, तो आर बाहर निकाल सकते हैं, और डी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी लिखना है, अभी स्मॉल टी यहाँ लिख रहे हैं तो स्मॉल टी मेंटेन करते हैं। अब इसको एक्चुअली ये पी डी वी नहीं होता है, ये एक्चुअली होता है P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी। एक बारी P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक बारी V के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू आर डी टी, है ना। तो क्या P डी वी को आर डी टी लिख सकते हैं, नहीं, तो V डी पी को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू पी है और डी पी इज इक्वल टू डी वी है। तो P डी वी एक बार नहीं आर टी के बराबर है, दो बार P डी वी, दो P डी वी मिला के आर टी के बराबर है, आर डी टी के बराबर है। तो पी डी वी एक्चुअली में क्या आया, यही चीज़ ट्रिकी था। तो कोई आर डी टी से रिप्लेस करेगा, उसको लगता है पी वी होता है एन आर टी के बराबर, है ना, तो एन यहाँ 1 है तो आर टी लिख देते हैं, तो यहाँ जो आर टी लिखा उसका खेल होगा समाप्त। ठीक है, तो ये कट गया एन सी वी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर डी टी बाई 2, है ना, ये रहा डी टी। तो एन सी वी, और सी वी क्या होता है, सी वी हम लोग को पता है, सी वी का वैल्यू यहाँ पे 3/2 R, क्योंकि मोनो एटॉमिक है, एन इक्वल टू 1 है, तो ये हुआ 3/2 R
प्लस आर बाई टू विच इज़ 4r, ठीक है, बाई टू। 4r बाई टू होता है कितना है, 2r, लेकिन ऑप्शन में 4r बाई टू ही दिया हुआ है तो अपन उसी को टिक मारेंगे। जे भी मज़े ले रहा है, ठीक है, काट नहीं रहा है। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन रिवाइज करना चाहिए, और ये क्वेश्चन के में काफ़ी सारे थर्मोडायनेमिक के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिसको समझना चाहिए अपने को। ओके, आई होप समझ आ गया है, थोड़ा क्लियर हो गया है। चलिए, बाय एवरीवन।